हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, आर बॉडी, जिसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनको अच्छे से जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आर बॉडी, हम इसमें अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इन सारे सिस्टम्स के बारे में हम अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ स्केलेटन मेड अप ऑफ? स्केलेटन कैसे बना होता है? स्केलेटन बोन्स से बना होता है। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। What will happen if you put your hand on a sheet of paper? So आपको बताना है, अगर आप एक पेपर शीट पे अपना हैंड रख दो तो क्या होगा। मैच द बॉडी पार्ट्स विद देयर फंक्शन। अब आपको इन बॉडी पार्ट्स को उनके फंक्शन के साथ मैच करना है। जैसे आईज, हमें हमें आई दिख रही है तो आई से हमें पता है हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम सी के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट हमें अगर नोज दिख रही है तो नोज से हम क्या करते हैं, हम नोज से स्मेल करते हैं, इसको स्मेल के साथ मैच करेंगे। इसी तरीके से आप ये सारी इमेजेस को मैच करोगे। Our body is a wonderful machine. There are various external and internal organs in our body. A group of organs working together to perform a major function form the organ system. Our body has several organ systems. Different organ systems help our body to perform different functions. A body system keeps functioning whether we are awake or asleep. तो हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है इसमें काफी सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी हैं और इंटरनल ऑर्गन्स भी हैं। तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके एक मेजर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में काफी सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, बॉडी को हेल्प करते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में। अगर हम कुछ अपना काम कर रहे हैं, हम उठे हुए हैं, या अगर हम सो भी रहे हैं, हम वी आर अस्लीप, तब भी हमारी बॉडी लगातार कुछ ना कुछ फंक्शनिंग करती रहती है। फ्रॉम हेड टू टो आवर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, मिडिल पार्ट, टू आर्म्स एंड टू लेग्स। द हेड कंटेन्स आईज, नोज, माउथ एंड ईयर्स. These are all external organs. Our body is made up of cells. Cells join together to form a tissue. Tissues join together to form an organ. Many organs together form an organ system such as respiratory system, digestive system, circulatory system, skeletal system, muscular system, nervous system and reproductive system. Let us read about them. तो हमारी जो बॉडी है, हेड से लेके टो तक की हमारी बॉडी को हम काफी सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हेड हो गया, नेक हो गया, देन हमारा मिडिल पार्ट, हमारे आर्म्स, हमारे लेग्स, इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हेड में क्या क्या आ जाता है, हमारी आईज आती है, नोज आता है, माउथ आती है, ईयर्स आते हैं, ये सब हमारा हेड में काउंट होता है। ये सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलके बना होता है। ये सारे सेल्स क्या करते हैं, ये एक साथ टुगेदर ज्वाइन करते हैं और टिश्यू बनाते हैं, और काफी सारे टिश्यूज ज्वाइन होके ऑर्गन बनता है। इसी तरीके से काफी सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, द विंड पाइप एंड द लंग्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। आवर बॉडी नीड्स एयर टू ब्रीथ। द एयर हैज ऑक्सीजन विच कीप्स अस अलाइव. We breathe through our nose. The air that we breathe in is called inhaled air. It is rich in oxygen. From the nose, the air goes to our lungs through the windpipe. The lungs expand when the air enters them. They absorb oxygen from the air. When we breathe out or exhale air, the lungs get back to their normal size. The exhaled air is rich in carbon dioxide. तो हमारी बॉडी को ब्रीथ करने के लिए एयर की नीड होती है। अब ये एयर, हमें जो एयर मिलती है इसमें ऑक्सीजन होती है जो हमें अलाइव रखती है। हम नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम जो एयर हम इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं जिस एयर को, उसे हम इनहेल्ड एयर बोलते हैं, जो ऑक्सीजन में रिच होती है। हम नोज से इनहेल करते हैं, वो एयर हमारे लंग्स में जाती है विंड पाइप के थ्रू। फिर क्या होता है कि लंग्स एक्सपैंड करते हैं जैसे ही एयर उनमें एंटर करती है, और वो सारी ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और फिर वो ब्रीथ आउट करते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को, तो लंग्स वापस नॉर्मल साइज पे हो जाते हैं
और जो एयर हम एक्सहेल करते हैं वो किस में रिच होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है। We take about 16 complete breaths each minute. This means that in 1 hour we take around 900 to 1000 breaths. In one day we take around 24,000 breaths. तो हम about 16 complete breaths लेते हैं 1 minute में। इसका मतलब अगर हम देखें तो 1 hour में हम about 900 to 1000 breaths हम ले लेते हैं। और अगर हम पूरे डे का देखें तो हम अराउंड 24,000 ब्रेथ्स हम इन अ डे लेते हैं। स्टार्टिंग विद इनहेल, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको इनहेल से स्टार्ट करते हुए इन वर्ड्स को ऑर्डर में अरेंज करने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग। मतलब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं नोज के थ्रू, वो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में जाते हैं, फिर हम एक्सहेल करते हैं। तो ये सारा कुछ आपको ऑर्डर वाइज को अरेंज करना है। नेक्स्ट अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आवर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो वो प्रोसेस जिसमें हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में, जिससे कि हमारी बॉडी उसको यूज कर सके, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? हमारा माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो ये सारे पार्ट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ व्हाइल वी आर च्यूइंग आवर फूड। आवर टीथ ग्राइंड इट इनटू अ पेस्ट। आवर सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। द फूड आफ्टर बिकमिंग सॉफ्ट moves down the pipe into the stomach. In the stomach, the food mixes with the stomach juices. These juices help in the digestion of food. तो डाइजेशन हमारा माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है जब हम फूड को च्यू करते हैं। हमारे जो टीथ है वो क्या करते हैं, वो फूड को ग्राइंड कर देते हैं एक पेस्ट में, और हमारा सलाइवा उस फूड को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है। तो क्या होता है कि ये जो सलाइवा हमारे फूड को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है, ये फूड फिर सॉफ्ट होने के बाद फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, और वो स्टमक में हमारे स्टमक जूसेस के साथ वो फूड मिक्स होता है, और ये जूस हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फ्रॉम द स्टमक द फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब where the food is mixed with more digestive juices. In the small intestine, the digested food is absorbed by the blood and sent through different parts of the body. Some parts of the food like fibers and seeds are not digested. These move to the large intestine. From here, the undigested food is pushed out of the body through anus. तो क्या होता है, स्टमक में ये जो हमारा फूड गया, ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जहाँ पे फूड मिक्स होता है और भी काफी डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड होता है, इसमें से जो ब्लड क्या करता है, ये इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो सम पार्ट्स ऑफ द फूड, फूड का कुछ पार्ट ऐसा होता है जैसे कि फाइबर और सीड्स जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। यहाँ से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये हमारी बॉडी पुश आउट कर देती है एनस के थ्रू। द फूड पाइप इन द ह्यूमंस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। तो जो हमारे ह्यूमंस में जो फूड पाइप होता है वो अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अबाउट 6 मीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। द हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स. ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड एंड कैरीड टू द बॉडी थ्रू द ब्लड. The blood also collects the waste and carbon dioxide from various parts of the body. तो हार्ट क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक थ्रू ब्लड वेसल्स। तो ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड के थ्रू कैरी होता है। ये ब्लड क्या करता है, ये वेस्ट को भी कलेक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स से, और ये उसको फिर एक्सहेल करवाता है। नेक्स्ट अब हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड बोन्स. देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. These bones form a framework called the skeleton
inside our body. The bones give support and shape to our body. They also protect the internal organs. For example, the skull protects the brain and the rib cage protects the heart and lungs. The bones of our feet support the weight of our body. The bones in our arms help us to lift heavy things. तो हमारी बॉडी काफी सारी मसल्स और बोन्स से बनी होती है. हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं. ये बोन्स क्या करती हैं, एक फ्रेमवर्क बनाती हैं जिसे हम स्केलेटन बोन बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है. ये बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करती हैं और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे कि स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, और ये बोन्स जो हमारी फीट की बोन्स होती हैं वो हमारे वेट को सपोर्ट करती हैं, और हमारे आर्म्स की बोन्स हमें हेवी थिंग्स को लिफ्ट करने में हेल्प करती है. Our bones keep growing till we reach the age of 25 years. As the bones grow, we become taller and heavier. तो हमारी बोन्स ग्रो करती रहती है अबाउट 25 years तक. तो हमारी बोन्स जैसे जैसे ग्रो करती है हम वैसे वैसे टॉल और हेवी होते जाते हैं. नेक्स्ट अब हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. Each muscle of our body is a part of the muscular system. The muscles are the soft parts of our body. The bones are different parts of our body which can move with the help of muscles. We can build our muscles strong. For example, the muscles of our face help us to smile, talk and frown. तो जो हमारे बॉडी में जितनी भी मसल्स प्रेजेंट है वो सब हमारी मस्कुलर सिस्टम का पार्ट है. ये मसल्स क्या होती है, हमारी बॉडी का सॉफ्ट पार्ट होती हैं. ये डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं जो हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं. हम रेगुलरली एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. जैसे कि हमारे जो फेस की मसल्स है वो हमें स्माइल करने में, हमें टॉक करने में, फ्रोन करने में हमें हेल्प करती है. अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स एंड गेट द नेम्स ऑफ सम ऑफ द ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. तो हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको हमें अनस्क्रैम्बल करके यहाँ पे उनका नाम लिखना है. जैसे फर्स्ट वर्ड हमें दिख रहा है, हम इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये हमारा बनता है विंड पाइप. WINDPIPE विंड पाइप. इसी तरीके से आप इन सारे वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करके यहाँ पे नेम आप लिखोगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की. A lot of waste material is produced in our body. The excretory system helps to remove them. The kidneys, the lungs and the skin together form the excretory system. We have a pair of kidneys in our body. They help to clean the blood and make urine. This urine is carried to the urinary bladder through ureterus. The bladder store the urine till it is passed out. तो हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है. अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा उस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है. हमारी किडनी, लंग्स और स्किन ये टुगेदर मिलके एक एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करती हैं. तो हमारी जो पेयर ऑफ किडनीज होती है हमारे पास, ये हमें ब्लड को क्लीन करने में और ये यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं. इस यूरिन को फिर यूरिनरी ब्लैडर तक कैरी किया जाता है यूरेट्रस के थ्रू, और यूरिनरी ब्लैडर में उसको स्टोर किया जाता है जब तक वो पास आउट नहीं होता है. When we breathe out, the lungs help to remove carbon dioxide from our body. इसी तरीके से जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम एक्सेल करते हैं, तो हमारे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट अब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. The nervous system is made up of the brain, spinal cord and nerves. The brain is called the master organ of the body. It controls the function of all the other organs of the body. The brain receives messages from the sense organs through the nerves. It then sends out order of actions. Thus, all our actions are controlled by the brain. Nervous system हमारा किससे बना होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से बना होता है. हम ब्रेन को हम मास्टर ऑर्गन बोलते हैं बॉडी का, तो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, दूसरे ऑर्गन के फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है. इस ब्रेन के पास क्या होता है, मैसेज रिसीव होते हैं सेंस ऑर्गन से नर्व्स के थ्रू, और फिर ये ऑर्डर, एक्शंस के ऑर्डर ये सेंड आउट करता है. ये जितने भी एक्शंस होते हैं सारे ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस बेबीज. द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल. जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बेबीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और मेल और फीमेल दोनों का ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट होता है. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन.
हम चैप्टर को सम करते हैं। Our body is a wonderful machine. Different systems help our body to perform different functions. The exhaled air is rich in carbon dioxide. तो हमारी बॉडी क्या है, एक वंडरफुल मशीन है। इसमें डिफरेंट सिस्टम्स परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स है हमारी बॉडी में, तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और हम जो एयर एक्सेल करते हैं वो किस में रिच होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है। अब हम इसके एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। टाकन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वी ब्रीथ थ्रू, हम कैसे ब्रीथ करते हैं, हम नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं। आवर बॉडी नीड्स एयर टू, हमारी बॉडी को एयर की क्यों जरूरत है, क्या करना है हमें, ब्रीथ के लिए। डैश सिस्टम प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स ऑफ आवर बॉडी, कौन सा सिस्टम हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। एक्सेल्ड एयर इज रिच इन, जिस एयर को हम एक्सेल करते हैं वो किस में रिच होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है। फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट आंसर यहाँ पे फिल करना है। देयर आर वेरियस डैश एंड डैश ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में वेरियस एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। काफी सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी हैं और इंटरनल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है। देयर आर डैश बोन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं, 206 bones. Dash and dash are absorbed and carried to the body through the blood. Blood क्या कैरी करता है, ब्लड ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। आर डैश पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, तो जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पंप करता है। द ब्रेन सेंड मैसेजेस टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू द, ब्रेन मैसेजेस किस पार्ट के थ्रू भेजता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू भेजता है। नेक्स्ट इज राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स, मतलब हमें ट्रू और फॉल्स करना है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ मेजर फंक्शन, एक मेजर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स की नीड होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज एंड लंग्स ओनली, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ नोज और लंग्स होता है, फॉल्स, इसमें विंड पाइप भी होता है। द एयर गोज टू आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, एयर हमारे लंग्स में विंड पाइप के थ्रू जाते हैं, ट्रू। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, नर्वस सिस्टम ब्रेन से बना होता है, ट्रू। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सेम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम होता है, फॉल्स, इनकरेक्ट, दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होते हैं। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा, कौन सा बॉडी पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो अच्छे से पढ़ा, सारे सिस्टम्स को हमने अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।